और चाईबासा के सारंडा जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर हो गए। पूरे मामले में सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ के इनामी पतिराम माझी उर्फ अनल, 2 लाख का इनामी राजेश मुंडा और 2 लाख का इनामी नक्सली बुलबुल शामिल है। पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र में अपराधियों ने चलती बाइक सवार युवक सोनू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में बाइक के पीछे बैठा युवक घायल हो गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना के दौरान रामकृष्णा नगर के रहने वाले सोनू अपनी बहन के घर से लौट रहा था। पूर्णिया में युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मुख्य अभियुक्त जुनैद को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। धनबाद के ईसीएल मुगमा क्षेत्र में बैजना खुसरी ओसीपी में ब्लास्टिंग को लेकर विवाद हो गया। ब्लास्टिंग से नाराज ग्रामीणों ने ओसीपी में कार्यरत मजदूरों के साथ मारपीट की, जिसमें 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र में पेड़ से 2 नर कंकाल लटके मिले। दोनों मृतक सितंबर से लापता थे। कंकाल के पास एक सुसाइड नोट के साथ कुछ कपड़े, चप्पल और मोबाइल मिला है। एक मृतक के पिता ने पहले ही अपहरण का मामला दर्ज कराया था। मृतक के परिजनों ने इसे ऑनर किलिंग बताया और जांच की मांग की। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल इमिग्रेशन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बेंगलुरु के रहने वाले सोना तस्कर और साइबर फ्रॉड का माफिया दात्या बकले को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि अवैध गतिविधियों में शामिल था। गिरफ्तार माफिया को हरैया थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक एलबी सिंह फिर एक बार विवादों में है। झरिया स्थित बीसीसीएल एरिया संख्या 10 के एंटी एसटी विभागीय परियोजना का रास्ता काटे जाने को लेकर जमकर बवाल काटा। रास्ता काटने से मना करने पर बीसीसीएल अधिकारियों ने और कर्मियों के साथ एलबी सिंह के लोगों ने मारपीट की। गोड्डा में जज की पत्नी पर गोली चलाने के मामले का खुलासा हुआ है। एसआईटी ने भागलपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जज संतोष पर ही पत्नी की सुपारी देने का आरोप है। फिलहाल एसआईटी की टीम जांच में जुटी है। सीवान में पटाखा बनाने के दौरान जोरदार धमाका हुआ। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गांव में हुए ब्लास्ट में युवक मुर्तजा अंसारी की मौत हो गई। घर पूरी तरह से तबाह हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज के नवादा पर सोनी गांव में युवती का शव पेड़ से लटका मिला। मृतका की पहचान शमशीदा उर्फ सरला के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। शव कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। मोतिहारी के पिपरा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में फरार 2 अभियुक्त रोशन सिंह और रोहित राज को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी रिश्तेदार के यहां छुपकर रह रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तारी की। दोनों को जेल भेज दिया गया। सासाराम कोर्ट ने लड़के की हत्या मामले में एक महिला समेत 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एडीजे 4 की अदालत में यह फैसला सुनाया गया है। प्रेम प्रसंग से जुड़े इस मामले में सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 4 मार्च 2019 को अगरेर थाना क्षेत्र में लड़के की हत्या हुई थी। पूर्णिया महिला कॉलेज में बाउंड्री निर्माण के दौरान मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सीओ ने प्राथमिकी दर्ज कराई। खजांची हाट थाने में 10 नामजद और 20 अज्ञात पर सरकारी काम में बाधा और मारपीट का केस हुआ। एसपी ने वीडियो फुटेज के आधार पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी। थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड को लेकर कोर्ट ने मुख्य आरोपी दीपक राय की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आरोपी दीपक राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। सीजेएम कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। 17 दिसंबर को थावे मंदिर में माता दुर्गा की कीमती आभूषणों की चोरी हुई थी। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की। गश्ती के दौरान जीतौरा इलाके की एक किराना दुकान से करीब 700 बोतल ब्रांडेड विदेशी शराब बरामद की गई। छापेमारी के दौरान दुकानदार फरार हो गया। पुलिस ने दुकान सील कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बेतिया के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में कथित लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए इसे फर्जी करार दिया। मामले में सरपंच समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 2,95,000 रुपए नगद और 1 मोबाइल बरामद हुआ है।
पुलिस जांच में सामने आया कि लूट की कहानी साजिश के तहत रची गई। वैशाली में अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। लालगंज थाना क्षेत्र के गोला बाजार में ऑनलाइन गेमिंग के पैसे को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। मौके से खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी। दानापुर में मंदिर के पुजारी मनोज शाह की हत्या के मामले में गोपालगंज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। 3 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने के बाद मामले में सजा का ऐलान करते हुए बात की। कोर्ट मामले में 2 फरवरी को फैसला सुनाएगा। 16 दिसंबर 2023 को पुजारी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। गोपालगंज के खदही गांव में असामाजिक तत्वों ने एक ही परिवार की 2 बाइकों में आग लगा दी। पीड़ित जनक सिंह को दोनों बाइक पूरी तरह जल गईं। भोरे थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर में 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों छात्रों के पास से पुलिस सुरक्षा के लिए कैंप कर रही है। नगर एएसपी 1 सुरेश कुमार ने बताया कि विवाद का कारण साफ नहीं हुआ है। इस मारपीट में एक छात्र घायल हुआ। वैशाली के गांधी सेतु से कूदकर जान देने जा रही नाबालिग लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया। डायल 112 की टीम आई और नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया। डायल 112 की टीम को सूचना मिली कि स्कूल ड्रेस पहनी नाबालिग लड़की खुदकुशी करने के इरादे से गांधी सेतु के पास पाया नंबर 28 के पास खड़ी है। पढ़ाई को लेकर मामा के डांटने से नाराज थी। बाढ़ के अथमल गोला स्टेशन पर 20 जनवरी को ट्रेन में लूटपाट का मामला फर्जी निकला। रेल एसपी ने बताया कि घटना असल में छेड़खानी को लेकर हुई थी। स्वर्ण कारोबारी की बहन से छेड़खानी हुई थी। इस मामले को लेकर मारपीट हुई थी। 9 लोगों को कल्याणपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्णिया में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कृत्यानंद नगर थाना पुलिस ने 50 लाख रुपए की 1 किलो 900 ग्राम स्मैक बरामद की। इस कार्रवाई में 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्कर बंगाल के मधेपुरा जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी और 2 मोबाइल भी जब्त किए। पटना के मसौड़ी थाना क्षेत्र में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे और शूटर परमानंद यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में अपराधी के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। परमानंद यादव के पास से पिस्टल और गोली बरामद की गई है। रांची के नगली थाना क्षेत्र में भीषण डकैती की वारदात सामने आई है। मनोकामना नगर में 6-7 डकैतों ने एक घर में घुसकर नगद और जेवरात लूट लिए। डकैतों ने दंपति और बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जमालपुर रेलवे माल गोदाम के पास चावल अनलोडिंग के दौरान ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने माल गोदाम परिसर में हंगामा किया और मुंशी की पिटाई कर दी। पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया। घटना के दौरान बच्चा गिरा हुआ चावल उठा रहा था। रामगढ़ पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया। गैंग के 7 सदस्यों को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला। कार और 3 लाख रुपए का कॉपर वायरल भी मिला है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। वैशाली के मधुरापुर गांव के पास बेकाबू हाईवा का कहर दिखा। बाइक सवार को टक्कर मारकर चाय दुकान में बेकाबू हाईवा घुस गया। लोगों ने आग भागकर जान बचाई है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। बगहा के मठिया मध्य विद्यालय में हादसा हो गया। कक्षा में पढ़ रहे शिक्षक शौकत अली पर जर्जर छत का हिस्सा गिर गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल शिक्षक को रामनगर पीएचसी में प्राथमिक इलाज के लिए डॉक्टरों ने बेतिया रेफर कर दिया। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र में एनएच 27 पर सड़क हादसा हुआ। बाइक में पीछे से तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में हैदर अली की मौत हो गई, जबकि उनका भांजा अरशद अली गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। नवादा में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हादसा गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अबनैया पुल के पास हुआ है। मृतक की पहचान सनोज कुमार के रूप में हुई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। देवघर के नावाडीही रेलवे फाटक के पास बड़ी रेल दुर्घटना टल गई। गोंडा से आसनसोल जा रही ट्रेन जसीडीही से खुलने के बाद जैसे ही नवाडीही फाटक के पास पहुंची, ट्रेन का इंजन ट्रक से टकरा गया। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
धनबाद के सरायडेला थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के गोदाम में भीषण आग लग गई। बलियापुर रोड स्थित गोदाम में रखे केबल, ट्रांसफार्मर, पार्ट समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बिहार में नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। नितिन नवीन, ललन सिंह और संजय सरावगी की सुरक्षा बढ़ाकर Z श्रेणी कर दी गई। तेजस्वी यादव की घटाकर Y+ श्रेणी कर दी गई है। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण पर सियासत तेज हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी MNS ने धमकी दी है। कहा है कि मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। वहीं NDA ने पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बिहार भवन बनने से कोई नहीं रोक सकता। सीवान में समृद्ध यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 201 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। उन्होंने जीविका दीदियों की तरफ से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही 568 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का जायजा लिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दावा किया है कि बिहार में सुशासन का राज है। कोई भी अपराधी यहां अपराध करने से बच नहीं सकता। विजय सिन्हा ने कहा कि जो भी कमजोर कड़ी है उस पर कार्रवाई होगी। जो लोग अराजकता का माहौल खड़ा कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। झारखंड के नए बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू शुक्रवार को पदभार ग्रहण करेंगे। आदित्य साहू ने पार्टी में नेताओं की नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए सभी की सहमति से पद संभालने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे बाबूलाल मरांडी का आशीर्वाद लेकर बीजेपी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पास कई और पद हैं। डीजीपी की नियुक्ति पर भी मरांडी ने सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा जमीन विवाद के निपटारे को लेकर बेहद गंभीर हैं। वे लगातार जिले में जाकर संवाद कर रहे हैं, लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं और लोगों की परेशानियों को दूर करने के निर्देश दे रहे हैं। टोल फ्री नंबर पर फोन लगवाकर उनकी जांच की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान पर पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हताशा में दिया गया बयान है। इस राज्य में बीजेपी 2029 तक नहीं जाने वाली। आपको बता दें कि रामदास अठावले ने झारखंड दौरे के दौरान हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार के साथ आने का न्योता दिया था। दरभंगा राजघराने की दिवंगत महारानी कामसुंदरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और समाज सेवा में ऐतिहासिक योगदान रहा। पढ़ाई के समय राजघराने को जानने का मौका मिला था। सासाराम में विभिन्न संगठनों ने न्याय मार्च निकाला। वाराणसी के गर्ल्स हॉस्टल में इंटर छात्रा स्नेहा कुशवाहा की संदिग्ध मौत का विरोध किया। जुलूस शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए समरणालय पहुंचा। डीएम के मौजूद नहीं रहने पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया और न्याय की मांग की। 26 जनवरी और पर्व को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अधिकारियों के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च किया और संवेदनशील और अति संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। सासाराम में सरस्वती पूजा को लेकर रोहतास जिला प्रशासन अलर्ट पर है। एसपी रोशन कुमार और एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। अधिकारियों ने शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील की। डीजे पर प्रतिबंध और पूजा पंडालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिए गए। औरंगाबाद के बलिया, भरौंधा और सूही पंचायत के पैक्स चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए 6 और सदस्य पद के लिए 14 नामांकन दाखिल किए गए। वीडियो प्रियांशु बसु ने बताया कि 6 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर इंद्रपुरी चौक में छापेमारी की गई। कार्रवाई में किराना दुकान से 2 कैरेट एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई है, जिसमें मौके पर नष्ट कर दिया गया। दुकानदार के पास वैध खाद्य लाइसेंस भी नहीं मिला। अल्फा टोप्पो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत में झारखंड का नाम रोशन किया। कोलाम्बी गांव की रहने वाली अल्फा को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस ने पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री के लिए चेवनिंग स्कॉलरशिप मिली है। ये स्कॉलरशिप ब्रिटिश सरकार की ओर से वित्त पोषित होती है। दुनिया भर के उभरते हुए नेतृत्वकर्ताओं को दी जाती है।
धनबाद के शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह के बेहद खास बनाने की तैयारी की जा रही है। समारोह में आर्म्स की प्रदर्शनी और राइफल क्लब का स्टॉल लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। उपायुक्त ने सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में साफ सफाई और ध्वजारोहण के निर्देश दिए। पीडीएस के तहत मिलने वाला दाल, चीनी और धोती, साड़ी की आपूर्ति पिछले 1 साल से बाधित है, जिसका असर राज्य के 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। इन तीनों योजनाओं के टेंडर प्रक्रिया की तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आ रही, जिसे लेकर जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है। बांका पुलिस को चोरी और गुम हुए मोबाइल की बरामदगी को लेकर ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता मिली है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने 26 मोबाइल उनके असली धारकों को सौंपे। एसपी ने बताया कि ये मोबाइल राज्य और पड़ोसी राज्यों से बरामद किए गए। अभियान आगे भी जारी रहेगा। पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल और गलत रिजल्ट जारी करने का आरोप लगाया। बोर्ड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। सुधार नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई। भागलपुर के कजरैली थाना परिसर में एसएसपी प्रमोद कुमार यादव का जनता दरबार लगा। बड़ी संख्या में लोग शिकायतें लेकर पहुंचे। एसएसपी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। चतरा से लापता मुन्नी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी। मुन्नी को खोजने के लिए पुलिस कई जगहों पर खोजबीन कर रही है। मुन्नी 28 दिसंबर से गिद्धौर थाना क्षेत्र से लापता है। जमशेदपुर के विद्यापति नगर में 31 फीट ऊंची सरस्वती मां की भव्य प्रतिमा बन रही है। पूरे पूर्वी भारत में आकर्षण का केंद्र है। इस साल सरस्वती पूजा को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार पूजा पंडाल में इंडिया गेट की तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है। झारखंड में अब नक्शा पास कराना महंगा हो गया है। 3 रुपए 22 पैसे की प्रति वर्ग फीट में इजाफा किया गया है। अब 17 रुपए 22 पैसे की दर से लेबर सेस लगेगा, जो पहले 14 रुपए हुआ करता था। हालांकि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। रांची के डोरंडा बाजार में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरदार तरीके से चला। घनी आबादी वाले इस इलाके में स्थित बाजार में कई दुकानों के आगे से अतिक्रमण को हटाया गया। 4 जेसीबी की मदद से नगर निगम की टीम पूरे तहत एक्शन में नजर आई और सड़क किनारे दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। गुमला में प्रशासन की पहल से एक नाबालिग लड़की की शादी होने से बच गई। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की की शादी रुकवाई, जिसके बाद बारात को लौटना पड़ा। महिला थाना की पुलिस लड़की के घर पहुंची और हस्तक्षेप किया। हजारीबाग के दारूडीह की रहने वाली आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी को निमंत्रण मिला। बेहतर काम से प्रभावित होकर उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया है। धनबाद मेयर सीट अनारक्षित किए जाने से दलित संगठनों में भारी नाराजगी है। मेयर सीट अनारक्षित खिलाफ संगठन गोलबंद है। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में तैयारियां जोरों पर है। मैदान को सजाया संवारा जा रहा है। गोपालगंज में बदमाशों ने एक महिला सीएसपी संचालिका पर हमला कर रुपए कैश छीनने की कोशिश की है। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के राजापट्टी कोठी बाजार की है। घटना से इलाके में दहशत है।